the meeting which is happening. Now, what we do know as far as all right, as far as the UCC row is concerned, a big row is raging over the same. Now, as far as Pasmananda Muslims are concerned, the BJP has made a big outreach to the community, and in that outreach, reports say that many from the community, the Pasmananda Muslims, are now backing the UCC. And on the other side, of course, you have the AIMPLB, which has raised objections to the UCC. So the debate is raging. At the same time, it looks like that within the community, there are divergent views, some who support the UCC, some who say that UCC is the need of the hour, something which the government has been backing and emphasizing on. As far as the AIMPLB is concerned, the AIMPLB, of course, has been attacking the government, saying that the UCC is divisive, it is created for polarization, an idea which is, of course, also been perpetuated by the opposition. When we speak of the BJP, remember, BJP is making a big outreach to the Pasmananda Muslims as well, and we have a report also which was filed from this big event which was held by the BJP. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पसमंदा समाज को जो भ्रम है उससे अवगत कराना, भ्रम को दूर करने की एक कोशिश है यहाँ पे जो है, और उसी के लिए लखनऊ में एक आयोजन किया गया है जिसमें जो राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमंदा महाज है वो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहा है, और इस कार्यक्रम के लिए जो पसमंदा समाज के लोग हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। आप लोग पसमंदा समाज से हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोग बताया जा रहा है, क्या भ्रम है? आप लोगों को लगता है कि ये जो बातें की जा रही सही की जा रही है? कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, तो उनको आगे के लिए बताना पड़ेंगे। ये सब देश में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, हमारा देश एक गुलदस्ता है, उसमें बराबरी का हक सबका बनता है। कोई यूनिफॉर्म को लेकर कोई कंफ्यूजन है क्या अभी? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके हमारे दिलों में, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुरजोर तरीके से हम इसका समर्थन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्कूल में सभी समुदाय के बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं और एक साथ एक सुर में रहते हैं, वैसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको हमें पालन करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं। भ्रम का माहौल पैदा हो गया। जब मुसलमान से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं साहब क्या मतलब हम दिवाली मनानी पड़ेगी अब हमको, अब हम इबादत नहीं कर सकते। तो दरअसल ये अवेयरनेस लानी जरूरी है कि दिस इज जस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज नॉट यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड, नॉट यूनिफॉर्म कल्चरल कोड, नॉट यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड, नॉट इवन यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। 15% अशराफ मुसलमानों का कोई संगठन कोई निर्णय लेता है, उसको 85% पर थोप दिया जाता है, निकलो बाहर, सड़कों पर निकलो, आपके धर्म में मदाखलत हो गई। उसी को लेकर एक शुरुआत की गई कि हो सकता है कुछ अवेयरनेस हो जाए। All right, my colleague Manish is joining us live on the broadcast. Manish, as far as the Pasmanda Muslims are concerned, it looks like, with the interaction which we just saw, that there is a large part of the community, बहुत पासमंदा मुस्लिम्स हैं जो यूसीसी को बैक करते हैं, यूसीसी के आइडिया को बैक करते हैं, वेरी कॉन्ट्रेरियन टू व्हाट द AIMPLB हैड टू से। देखिए, AIMPLB ने का अपना मानना था, वो कैसे इस मुहिम का विरोध किया जाए। उसने अलग अलग मस्जिदों में नमाज में इसका जिक्र किया, लोगों से कहा कि इसका विरोध करें। एक कोड भी जारी किया गया, बाकायदा मेल के जरिए अपना विरोध लॉ कमीशन तक पहुंचाने की बात कही। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, चूंकि पूरा देश एक है, उसका कानून एक है और सब पर समान रूप से लागू है, तो ऐसे में उसकी वकालत करने वाला एक गुट भी है, वो लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में वो कोशिश दिखी भी, पसमानदा समाज की ओर से एक सम्मेलन आयोजित कर ऐसे लोगों तक संदेश पहुंचाने की बात उसमें कही गई है। लगातार बीजेपी और तमाम जो ऐसे मुस्लिम जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, जो मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बातों को पहचानने, लोगों तक ले जाने की। लेकिन AIMPLB की अलग दिशा है, अलग राय है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि लॉ कमीशन की जो पुरानी रिपोर्ट थी, उस पुरानी रिपोर्ट में इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई। Absolutely, and as far as the Pasmanda Muslims are concerned, they seem to be backing the UCC, at least the ones we've spoken to. Thank you for joining us with all these developments.